नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र के विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा विषय रहेगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारा प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो हमने एक बिंदु आवेश O मान लिया जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है, और बिंदु P पर हमने एक परीक्षण आवेश मान लिया है Q0 है, और आपका इस पे जो लगने वाला बल है प्रतिकर्षण बल वो आपका F है। हम ऐसा लिख सकेंगे, माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां प्लस Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इसलिए दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम हमारा यह था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में r²। अब हम बोलेंगे यहाँ जो हमारा Q1 है वो आपका प्लस Q है, और जो Q2 है ये आपका Q0 है। तो हम यहाँ Q1 की जगह पे Q रख देंगे और Q2 की जगह पर हम रख देंगे Q0। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q0 बटे में r² हमें प्राप्त होगा। ये जो Q0 दिख रहा है इसे हम इसके F के बटे में ले जाएंगे, तो F बटे में Q0 बराबर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे में r² हमें प्राप्त होगा। लेकिन हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से कि F बटे में Q0 बराबर E होता है, तो हम यहाँ F बटे में Q0 की जगह पर E रख देंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बटे में r² हमें प्राप्त हो जाएगा। यही बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक होगा। वायु या निर्वात के लिए अगर हम देखेंगे तो K का वैल्यू 1 हो जाता है, K का मान आपका 1 होगा, तो हम यहाँ K की जगह पे 1 रख देंगे तो हमें फाइनल प्राप्त होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे में r²। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसके बराबर होता है आपका 9 × 10⁹ तो हम ऐसा लिखेंगे E बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q बटे में r²। आगे वाला हमारा प्रश्न रहेगा वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार देंगे, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। या हम यूं भी बोल सकते हैं, अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विजातीय आवेश एक माइनस वाला एक प्लस वाला, और दोनों का परिमाण क्या रहेगा, समान, और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रहेंगे, अल्प दूरी पर। उदाहरण के लिए हम इसमें ये भी बोल सकते हैं HCl, H2O, NH3, ये आपके वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश लिया हमने Q1, ये Q ले सकते हैं अपन, Q एक आवेश ले लिया, और ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। तो एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने एक आवेश A ले लिया, A पर अपन ने माइनस Q आवेश ले लिया और B पे प्लस Q आवेश ले लिया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L हो गई। तब हमारी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से होगा वो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे काय से, P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। अगर हम इसकी विमा निकालेंगे तो जो आवेश है, आवेश बराबर धारा इंटू समय होता है, तो आवेश का हो जाएगा 80 और लंबाई का आपका L हो जाएगा, और जो 2 है ये विमाहीन राशि है। तो हम इसका विमीय सूत्र लिख पाएंगे LTA। राशि होगी आपकी सदिश। कौन सी राशि होगी, सदिश। दिशा
वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है।